आपको याद होगा, कोरोना वायरस की शुरुआत चीन से हुई थी, यानी चीन ने ही उस खतरनाक वायरस को जन्म दिया था। लेकिन अब एक और वायरस है जो लोगों को डरा रहा है। चीन ने देश में बड़े पैमाने पर फ्लू के प्रकोप संबंधी खबरों को ज्यादा तवज्जो न देते हुए शुक्रवार को कहा है कि सर्दियों के दौरान होने वाली श्वसन संबंधी बीमारियों के मामले पिछले साल की तुलना में इस साल कम गंभीर हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विदेशियों के लिए चीन की यात्रा करना सुरक्षित है, लेकिन ये सब चीन के विदेश मंत्रालय को क्यों कहना पड़ा? दरअसल अचानक एक खबर आती है कि कोविड महामारी की तरह ही एक और महामारी चीन से फैल रही है। सोशल मीडिया पर और एक्स पर पोस्ट करके ये कहा गया कि चीन के अस्पताल इन्फ्लुएंजा ए और HMPV सहित गंभीर फ्लू प्रकोप से भरे पड़े हैं, जिसकी तुलना 2020 के कोविड उछाल से की जा रही है। एक अन्य हैंडल से किए गए पोस्ट में दावा किया गया कि चीन ने आपातकाल की स्थिति घोषित की है क्योंकि महामारी ने अस्पतालों और शमशानों को भर दिया है। इन्फ्लुएंजा ए, HMPV, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और कोविड-19 सहित कई वायरस पूरे चीन में तेजी से फैल रहे हैं। एक अन्य हैंडल पोस्ट से यह दावा किया गया है। एक्स पर कुछ लोगों ने कहा कि कई वायरस तेजी से फैल रहे हैं। एक्स पर कई वीडियो में महामारी की अफवाहों के बीच भीड़ भरे अस्पतालों में नकाबपोश पुरुष और महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे खड़े दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन दावों का समर्थन करने वाला कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, ना तो चीनी स्वास्थ्य विभाग, ना ही विश्व स्वास्थ्य संगठन। एक्स पर एक सामुदायिक नोट में लिखा कि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई जानकारी नहीं है कि चीन ने देश के अस्पतालों और शमशान घाटों पर महामारी के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित की है। इस बीच WHO ने चीन से कोविड-19 की उत्पत्ति को समझने में मदद करने के लिए डेटा साझा करने का आग्रह किया। WHO ने एक बयान में कहा, हम चीन से डेटा और पहुंच साझा करने का आह्वान करते रहते हैं ताकि हम कोविड-19 की उत्पत्ति को समझ सकें। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर ये सच है और ये चीन को लेकर जो खबरें समझ में आ रही हैं, अगर वो सच्ची हैं, तो ये महामारी कितनी खतरनाक हो सकती है। HMPV के बारे में अगर समझना है तो ऐसे समझिए। चीनी मीडिया के मुताबिक इस नए वायरस का केंद्र है ह्यूमन मेटापन्यूमो वायरस यानी HMPV। इस नए वायरस से मुख्य रूप से सांस की समस्याएं होती हैं। इसके साथ ही ये वायरस क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी COPD को बदतर बना सकता है। चीनी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये कोविड जैसा नया वायरस खास रूप से बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। ये वायरस ऐसे बच्चों और बुजुर्गों को टारगेट कर रहा है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये वायरस कोरोना जितना खतरनाक तो नहीं है, लेकिन इसके लक्षण और तेजी से फैलने की क्षमता चिंता का विषय बनी हुई है, खास करके चीन के मौजूदा स्थिति को देखते हुए। आपको ये भी बता दें कि HMPV के अलावा चीन में अन्य वायरस भी फैल रहे हैं, जिनमें RSV यानी रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस और इन्फ्लुएंजा प्रमुख रूप से शामिल हैं। ये सभी वायरस मिलकर चीन में संक्रमण की दर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिससे चीन के हालात और गंभीर हैं। तो जिस HMPV की बात हो रही है उसके लक्षण क्या है? अगर हम HMPV के लक्षण की बात करें तो ये सामान्य सर्दी जुकाम की तरह ही शुरू होता है, जैसे खांसी, बुखार, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ और कमजोरी। लेकिन ये गंभीर मामलों में निमोनिया और ब्रोंकाइटिस का कारण बन सकता है। चिकित्सकों के मुताबिक इस वायरस का कोई विशेष इंजेक्शन या मेडिसिन नहीं है। चीन में इसका इलाज केवल लक्षणों को कंट्रोल करने के आधार पर किया जा रहा है। चीन के कई बड़े शहरों में इस वायरस के चपेट में आए मरीजों के कारण अस्पताल क्षमता से अधिक भरे हुए हैं, जिससे लोगों के बीच दहशत का माहौल है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है HMPV और अन्य वायरस का प्रभाव अभी क्षेत्रीय स्तर तक सीमित है। हालांकि ये जरूरी है कि दूसरे देश भी चीन में आए इस कोरोना जैसी नए वायरस पर नजर रखें और अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को तैयार रखें। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।